स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए जो भारत के महत्वपूर्ण अभिलेख है और उनसे संबंधित जो राजा है। ये इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब याद रखते हैं तो याद रखने में दिक्कत आती है राजाओं को या फिर उनके वंश को। और जो अपने महत्वपूर्ण अभिलेख है जिनसे अपने को इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसके याद रखने के लिए मैं एक अच्छा सॉल्यूशन करके लेकर आया हूँ। एक ट्रिक बनाई है, उसके माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हो। अब ट्रिक क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को याद रखना है जूनागढ़ का मान लो जैसे एक फिल्म बना लो दिमाग में कि क्या हुआ था कि जैसे एक जूनागढ़ का हाथी क्या था, जूनागढ़ का हाथी था। और नासिक का देवपाड़ा, यानी देवपाड़ा से क्या रख सकते हैं, केवल पाड़ा याद रख सकते हैं अपन, क्या पाड़ा। तो जैसे मान लो जूनागढ़ का हाथी था और नासिक का क्या था, पाड़ा। नासिक का पाड़ा और अयोध्या के क्या थे, भरत। अयोध्या के भरत अपन सब जानते हैं, अयोध्या के भरत थे, अयोध्या के भरत। और ये क्या इन्होंने क्या किया, जो जूनागढ़ का हाथी था और नासिक का देवपाड़ा था और अयोध्या का जो भरत था, इन्होंने क्या किया, प्रयाग के भीतर गए और इन्होंने क्या किया, एरण से याद रख सकते हो आप, रण में क्या किया, होल। रण में क्या कर दिया इन्होंने, होल। ऐसे करके याद रख सकते हो आप, ठीक है। अब इसको मतलब थोड़ा फनी वे में याद रखोगे ना तो और अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। तो जूनागढ़ का हाथी और नासिक का पाड़ा और अयोध्या का भरत, इन्होंने क्या किया, प्रयाग के भीतर रण में क्या कर दिया, होल, ठीक है। ये याद रह गया अपने को। उसके बाद में अपने को नीचे क्या याद रखना है, कोई आर के नाम का व्यक्ति है, आर के और उसकी क्या है, बीवी। आर के की क्या है, आर के की बीवी क्या करती है, 55 और 55 आर के की बीवी 55 करती है। और बी और पी, ये बी और पी आपको थोड़ा याद रख लेना बस, ठीक है। आर के की बीवी क्या करती है, 55 और बीपी करती है, ठीक है। ऐसे करके याद रख लेना, आर के की बीवी 55 करती है और बी और पी, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, जूनागढ़ का हाथी, इससे क्या हो जाएगा, जूनागढ़ से तो क्या हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और हाथी से क्या हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख। और नासिक से क्या हो जाएगा, नासिक अभिलेख। और देवपाड़ा से क्या हो जाएगा, देवपाड़ा का अभिलेख। और अयोध्या से क्या हो जाएगा, अयोध्या अभिलेख। और भरत से क्या हो जाएगा, भरहूत अभिलेख। उसके बाद में प्रयाग से क्या हो जाएगा, प्रयाग का अभिलेख। और भीतर से क्या हो जाएगा, भीतरी अभिलेख। एक भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख, तो भीतर से हो जाएगा भीतरी अभिलेख। उसके बाद में एरण से क्या हो जाएगा, एरण अभिलेख ही है। और एहोल भी एक अभिलेख उसका नाम है, ठीक है। तो आगे होगी बात समझ में। जूनागढ़ का हाथी से क्या याद रखोगे, जूनागढ़ अभिलेख। और हाथी से क्या याद रखोगे, हाथी गुफा का अभिलेख। उसके बाद नासिक का देवपाड़ा से क्या याद रखोगे, नासिक का अभिलेख और देवपाड़ा का अभिलेख। अयोध्या का भरत से क्या याद रखोगे, अयोध्या का अभिलेख और भरहूत का अभिलेख। उसके बाद में प्रयाग के भीतर से क्या याद रखोगे, प्रयाग का अभिलेख और भीतरी अभिलेख। उसके बाद में एरण और एहोल, रण और होल से क्या याद रखोगे, एरण और एहोल, ठीक है। अब ये जो जूनागढ़ का अभिलेख है ये किससे संबंधित है, यह है रुद्रदामन से। तो यहाँ पे आर के की बीवी 55 बीपी याद रखा था अपन ने, उससे आर से क्या हो जाएगा, रुद्रदामन। जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रदामन से। के से जो हाथी गुफा अभिलेख है वो है कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। उसके बाद में बी की अगर बात करें तो बालासिरी किससे संबंधित है, नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, बालासिरी जो राजा था उससे संबंधित है। और देवपाड़ा संबंधित किससे है, विजयसेन से। V4 विजयसेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस 55 को क्या याद रख सकते हैं, 55 कैसा दिखाई दे रहा है, एस जैसा दिखाई दे रहे हैं सारे, तो इसको ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो अयोध्या किससे संबंधित है, सुंगवंश से। अयोध्या का जो अभिलेख है वो संबंधित है सुंगवंश से। उसके बाद में जो भरहूत अभिलेख है यह भी किससे संबंधित है, सुंगवंश से। यानी अयोध्या और भरत जो ये किससे संबंधित है, सुंगवंश से। उसके बाद में भारत
प्रयाग के भीतर। तो ये भी 5 5 और कैसा दिखाई दे रहा है, एस जैसा। तो एस फॉर समुद्रगुप्त और एस फॉर स्कंदगुप्त, एस फॉर समुद्रगुप्त, एस फॉर स्कंदगुप्त, याद रख सकते हो आप। उसके बाद में है रण और होल। तो अपन ने क्या याद रखा था, बी और पी। तो बी से हो जाएगा भानुगुप्त और पी से हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, पी से हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। तो इसके माध्यम से आप अच्छे से याद रख सकते हो। अब ये याद करने के लिए आपको कम से कम 5 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके लिए क्या करो, वही जूनागढ़ का हाथी, नासिक का देवपड़ा, अयोध्या का भरत, प्रयाग के भीतर, और इन्होंने क्या किया, रण में क्या कर दिया, होल, और आर के की बीवी 55-55 और बीपी, ये याद रह जाएगा। और आर फॉर रुद्रदामन, के फॉर कलिंगराज, बी फॉर बालाश्री और वी फॉर विजयसेन, और 55-55 से स्टार्टिंग के दोनों से शुंग वंश, उसके बाद में लास्ट के ऐसे से समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, और एरण और एहल जो संबंधित है बी फॉर भानुगुप्त से और पी फॉर पुलकेशिन द्वितीय से। तो इससे आप बहुत अच्छे से याद रख पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको याद रखने की कोशिश करना, और आगे भी हम ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और पॉलिटी की अच्छी ट्रिक लेकर आते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको मेहनत तो करते हो, देखो इस बात में तो कोई शक नहीं है, जो जितना हार्ड वर्क करेगा उसका सिलेक्शन होने का चांस उतना ज़्यादा रहता है। लेकिन ट्रिक्स से क्या होता है, अपन किसी चीज़ को भूल भी जाते हैं ना, तो फनी वे में याद रखते हैं, तो वहाँ पे एग्जाम में रिकॉल जल्दी हो जाता है। इस वजह से मैं एक ये श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसमें अपन ट्रिक्स देखेंगे, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की भी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छे से ट्रिक अच्छी लगी है आपको, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, और आगे भी हम ट्रिक लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।